हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम दो चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है उसका, और आपको कैसे एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा इन द लास्ट कि हमसे अगर आपको जुड़ना है तो आपको क्या करना होगा। हमारी काउंसलिंग में हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप क्या प्रोसेस अपना सकते हैं, क्या तरीका है उसका, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, कुल मिलाकर के काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसका वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जा सकते हैं, हमारा वीडियो लास्ट ईयर जो था वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस काउंसलिंग का। नेक्स्ट बात यह आती है कि काउंसलिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जब काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स होती है तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत होती है कि कोई ना कोई आपको काउंसलिंग समझाए। इसीलिए हम कई छोटी छोटी चीजें आपके सामने लेकर के आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनको किस तरह से ऑप्ट करना होता है, तरीका क्या है। तो देखिए, एमसीसी की जो हमने बात की है 15% ऑल इंडिया क्योटा की जब हम बात करते हैं तो वहां आप ऑल इंडिया से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम रह जाते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, अब उनके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। या तो वो क्या करें, एमसीसी के थ्रू वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज ले लें। जब एमसीसी का काउंसलिंग होगी तो उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। या फिर वो क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले। अब अगर उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप ये याद रखें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट के अंडर में आते हैं 100%, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो ही आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं किसमें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो उसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड है कि आपके पास में नीट की क्वालिफिकेशन हो, यानी नीट का एक जो मिनिमम मार्क्स होता है क्वालिफिकेशन का वो आपका क्लियर हो। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि नीट काउंसलिंग जब होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो स्टेट करवाता है वो ओपन होती है। ओपन का मतलब वहां पे कोई कैटेगरी नहीं होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी के लिए ओपन है। अब एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से आपको वहां पर अपनी काउंसलिंग करने देंगे। यानी देखिए, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको पार्ट लेना है या तो 15% क्योटा के थ्रू जाते हैं आप, या खुद के स्टेट के थ्रू, जो आपका खुद का स्टेट है उसमें आप डोमिसाइल भी हैं, वहां के डोमिसाइल रूल फॉलो करते हैं, वहां की आप काउंसलिंग करवाते हैं और ऑल इंडिया या स्टेट के किसी के भी थ्रू आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेते हैं अगर आप उसकी कट ऑफ में आते हैं तो। लेकिन अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्ट लेना चाहते हैं, सुनिएगा, तो किसी भी स्टेट जिसके आप डोमिसाइल नहीं भी हैं वहां भी आप पार्ट ले सकते हैं। यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो जिसके आप डोमिसाइल है वहीं पार्ट ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आप किसी भी स्टेट में पार्ट ले सकते हैं। दो चीजें होती है यहां पे, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आपको शुरुआत से ही अपने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेने देंगे, फर्स्ट राउंड से ही। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो मॉपअप राउंड में अपने काउंसलिंग में आपको पार्ट लेने देते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड राउंड उनका पूरी तरह से रिजर्व होता है खुद के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, और लास्ट राउंड जो होता है मॉपअप राउंड होता है उसमें वो अदर स्टेट्स के लिए भी ओपन कर देते हैं। तो ये स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस स्टेट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज करने जा रहे हैं वहां पर क्या रूल है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको यह बात करनी है कि अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, एडमिशन लेना है, तो
क्या तरीका होना चाहिए आपको एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज करने के लिए? देखिए, अगर आप खुद से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हैं या लिस्टिंग कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप देखें कि कौन कौन से स्टेट्स में आप इंटरेस्टेड हैं। जिन स्टेट में इंटरेस्टेड है उनके रूल्स पता करिए कि क्या वो आपको स्टार्टिंग राउंड से एंटर करने देंगे या मॉपअप राउंड में एंटर करने देंगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग राउंड से एंटर करने दे रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आप अच्छा एक कॉलेज ले सकें, कम बजट में ले सकें। अदरवाइज अगर मॉपअप में जाएंगे तो पहले ही कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रह जाती हैं। दूसरी चीज, आप ये पता करें कि जिस स्टेट में जो कॉलेजेस आपने चूज किए हैं उनका एकेडमिक सिस्टम कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर बेड कितने हैं। अगर साथ में क्योंकि कोई हॉस्पिटल होगा, कोई पेशेंट्स आते हों अगर, तो पता करना चाहिए कि वहां पर किस तरह से अगर पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो कितना बढ़िया है। ठीक है, अगर साथ में हॉस्पिटल है तो उनको वहां पे बेड्स होते हैं, अपने को पता है, वहां पर पेशेंट्स का नंबर होता है पर डे का, तो अगर अपने को वो पता चलता है तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ओपीडी में अपने को प्रैक्टिस करने को मिलती है जब अपन स्टूडेंट होते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट, और वहीं से प्रैक्टिस होती है चीजों की। तो हमें ये सब चीजें भी पता करनी है। बजट भी पता करना है कि आपके बजट में आ रहा है वो, यानी फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपके बजट में है या नहीं है। अगर वो एक्सीड कर रहा है, बाद में आपको पता चलता है एडमिशन लेने के, तो वो गलत होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो कॉलेजेस ऑप्ट करने हैं। तो ये होता है तरीका। या तो आप खुद से करते हैं तो ये तरीका है, अदरवाइज आप किसी अपने काउंसलिंग एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं जो सही में काउंसलिंग करवाए, ना कि वो फ्रॉड फर्जी काउंसलर्स जो आपसे सीधा कह देते हैं हमारी 1.5 लाख फीस है, आप दीजिए और हम 10 लाख में 12 लाख में आपको पर ईयर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिलवा देंगे। वो डायरेक्ट ये बात करते हैं। ऐसों से हमको बचना है। अगर काउंसलिंग प्रोसेस से वो चल रहे हैं तो ठीक है, अगर डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे हैं तो कभी भी कोई गड़बड़ होती है, फंस सकते हैं आप लोग। ये आप हमेशा ध्यान रखें इन चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमें अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं या हमारा स्कोर कम है ज्यादा है, क्या ध्यान रखना है? क्योंकि ये क्वेरी मेरे पास में सबसे ज्यादा आती है बच्चों। स्टूडेंट्स 350 नंबर वाला मेरे से पूछता है, सर लो बजट मेडिकल कॉलेज कैसे मिलेगा? अब आप एक बात बताएं कि जो बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाया, सपोज उसका स्कोर 550 है, उसको फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहता है, तो वो भी तो ऐसा ही मेडिकल कॉलेज चाहेगा जिसकी फीस कम हो। तो 350 से 550 के बीच बैठे इतने सारे बच्चे, हर स्कोर पे लगभग 1000 बच्चे तक भी होते हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स, सीट्स लिमिटेड, जरूरी नहीं है कि आपको लो बजट मेडिकल कॉलेज ही मिले। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो चांसेस ज्यादा हैं, जैसे जैसे स्कोर कम होता जाता है हाई बजट मेडिकल कॉलेज की चांसेस बढ़ती है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप कई बार एक्सपेक्टेशन अपनी ऐसी रखते हैं कि स्कोर कम के बाद भी सर हमको लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। पॉसिबिलिटी नहीं है। जो पहले से बच्चे बैठे हैं वो ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी मेरिट भी बनेगी, मेरिट ही बनती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। मेरिट बनेगी, जिस स्टूडेंट के ज्यादा नंबर हैं उसको पहले और जिसके कम नंबर है उसको बाद में चांस मिलेगी। अगर वहां पे सीट्स फिल हो गई तो जहां हो गई वहां हो कंप्लीट है, उसके बाद में आपको वही कॉलेज मिलेंगे जिनकी फीस हाई है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ये मार्क्स पे भी डिपेंड करता ही है। ऐसा नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बिना मार्क्स के आपका सिलेक्शन हो रहा है, वहां पर भी मार्क्स ही डिपेंड करते हैं। तो ये सब बात तो हुई कैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्या तरीका है एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज करने का। लास्ट जो हमने सेगमेंट रखा था, हमने कहा था कि हमसे कैसे आप जुड़ सकते हैं काउंसलिंग में। तो देखिए, हमने 2 प्लान्स बनाए हुए हैं। एक है ऑल इंडिया प्लस स्टेट काउंसलिंग और दूसरा है ओनली ऑल इंडिया काउंसलिंग। यानी अगर आप ऑल इंडिया और अपना खुद का जो डोमिसाइल स्टेट है, 1 स्टेट, इनकी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, पहला प्लान। अगर ऑल इंडिया, केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, दूसरा प्लान आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे ऐप में जाना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, पहले प्ले स्टोर से नीट काका JEE ऐप डाउनलोड करना है।
ऐप डाउनलोड होने पर नीचे की तरफ होम, लाइव, टेस्ट ये सब ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन होगा स्टोर, स्टोर में जाना है और स्टोर में जाकर के आपको ये दोनों प्लान्स वहां मिलेंगे। जो भी प्लान चाहिए उसे वहीं से बाय कर लेना है। ये ध्यान रखें कि आप सोचते हो अगर कि हम रिजल्ट आने तक वेट करें और उसके बाद परचेज करें, ये उसके बाद में मैं नए स्टूडेंट्स नहीं लेता हूं। मुझे हर स्टूडेंट के साथ जस्टिफाई भी करना है बच्चों, यानी रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के बीच में केवल 15 दिन का गैप मिलता है। इस बीच अगर नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, प्रॉपर उन पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अभी से मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे नंबर में स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया है पिछले 1.5 महीने से। तो नेक्स्ट 1 महीने के अंदर, यानी रिजल्ट आने से पहले पहले जितने भी बच्चे मुझसे जुड़ जाते हैं, काउंसलिंग जितनी जल्दी आप प्लान लेते हैं उतना अच्छे से मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगा, उतना अच्छे से अपन एक प्रेफरेंस लिस्ट बना पाएंगे अपनी, उतने अच्छे से अपन एक कॉलेज को लेने के लिए तैयार हो पाएंगे। अदरवाइज तैयारी जितनी खराब होगी उतना ही खराब रिजल्ट अपने को मिलेगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा हमें कॉलेज में पहुंचना। तो इसलिए मैं बस टाइम मांगता हूं और एक जस्टिफाई करना मेरे लिए बहुत जरूरी है बच्चे को। तो ये आप ध्यान रखें, काउंसलिंग हो तो प्रॉपर हो, जरूरी ये है। तो ये सब इंपॉर्टेंट था। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है, सपोज कोई क्वेरी आपकी रह जाती है, तो लास्ट ईयर हमने जो वीडियो बनाया था उस पर हमने डिफरेंट नंबर दिए थे, मोबाइल नंबर, वो हमारे एडमिशन के नंबर हैं। अब जो नंबर हमने इस साल स्टार्टिंग से आपको दिए हैं ये हमारे काउंसलिंग के नंबर हैं। इन नंबर पे कॉल ना करके आपको व्हाट्सएप करना है, ये हमेशा याद रखिए। हम बार बार कहते हैं व्हाट्सएप ही आपको करना है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप करने पर हम इजीली रिप्लाई कर पाते हैं। कॉल्स हमारे पास में बहुत ज्यादा आते हैं तो हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो इसलिए आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, जो भी आपकी क्वेरी हो आपको रिप्लाई प्रॉपर मिल जाएगा अगर क्वेरी है तो। अदरवाइज डायरेक्टली आप जाकर के प्लान ले सकते हैं अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और बस मैं तो यही कहूंगा, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करिए, चाहे खुद से करिए लेकिन प्रॉपर करिए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचिए। थैंक यू।